आँख में रस्सी डाली जाती है तो क्या कंट्रोल कर लिया उसे, और जब उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपका हर एक काम कर रहा है वो। तो बिगड़े लोग के ऊपर भी अगर कंट्रोल किया जाए तो वो अच्छा काम कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 4 के बारे में। इससे पहले मैंने आपके लिए मूलांक 1, भाग्यांक 1, मूलांक 1, भाग्यांक 2, मूलांक 1, भाग्यांक 3 के लिए वीडियो बना चुका हूं और आज हम बात करेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 4 के बारे में। आपको पता है जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो या फिर 28 तारीख को हुआ, उनका मूलांक आता है 1। तो आज हम राजा और राहु की बात करेंगे, क्योंकि जिसका भाग्यांक, जिनकी पूरी टोटल बर्थ, अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ते हैं तो अगर 4 आ जाए तो वो होता है भाग्यांक 4, यानी कि राहु, यानी कि सिर, यानी कि दिमाग, यानी कि खुरापाती, यानी कि अनुशासन से चलने वाला, यानी कि योजना बनाने वाला, यानी कि हर एक चीज़ को जीतने वाला, यानी कि अपने हक को फिजूल नहीं जाने देने वाला। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने ही कहा था ना भैया कि राक्षस जो हैं हाथ बटाएं और अमृत सबको मिलेगा। तो जब राहु को ये चीज़ें लगी कि भैया हमने अमृत में तो निकालने में तो योगदान दिया पर हमें मिल ही नहीं रहा है, जो देवता पी रहे हैं, तो वो बैठ गए थे ना देवताओं की लाइन में। तो फिर चंद्र ने बता दिया था, तो फिर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया था। तो जो सिर बन गया था वो राहु था और जो धड़ था वो था केतु। तो हमेशा ये देखा जा रहा है कि जो सिर होता है बड़ा दिमाग वाला होता है। आपका माइंड कहाँ होता है? दिमाग। हम हर एक चीज़ कहाँ से फील कर रहे हैं? हवा यहाँ लगती है सीधा एकदम चेहरे पे। खाना, सूंघना, देखना, सुनना, माइंड, ये पूरा जो चीज़ है ये आगे की विधि को बहुत अच्छा करने वालों के लिए है। अब क्या राजा एक राक्षस की बात सुनेगा? क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर क्या हो गया आपका, एक राजा हो गया, सूर्य हो गया, और सूर्य आगे बैठा है। सवारी कौन कर रहा है? 4 नंबर कर रहा है। तो देखने की बात ये होती है कि जब राहु पीछे बैठा है तो वो अपनी चीज़ों को अपने माइंड के अनुसार चलाना शुरू करेगा, यानी कि राजा को भी अपने अनुसार चलाना शुरू करेगा, पर वो अनुशासन में चलाएगा, क्योंकि उसे पता है राजा आगे बैठा है और राजा से सब डरते हैं। चाहे बेकार आदमी हो, चाहे अच्छा आदमी हो, जो भी निर्णय लेगा राजा लेगा। इसलिए जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है तो उनकी स्थितियां कुछ सालों तक बेकार हो सकती है पर आगे जाकर संवरने वाली है, क्योंकि राजा डरा के रखेगा राहु को और राहु अपना माइंड फिर अच्छी तरह चलाएगा। और जिसके पास राहु ना हो उसकी आगे की स्थितियां भैया काम की बेकार हो जाती हैं, धन की स्थितियां बेकार हो जाती हैं, सोचने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अनुशासन की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें राहु के पास हैं, 4 नंबर के पास है, वो राजा के पीछे बैठा है, तो वो तो अपनी चीज़ों को अच्छा करेगा और यहाँ से शुरुआत होगी उसकी आगे बढ़ने के लिए। और राजा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा राहु उसमें अपना माइंड लगाता जाएगा। कभी कभी खटपट भी होती जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के सोचने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा होती है 1 और मूलांक और भाग्यांक 4 वालों की, पर कभी कभी वो ज़्यादा सोचने की वजह से भी बड़ी रात भर टेंशन में लगे रहते हैं। अब ये आज लिख देना कमेंट, जिसका मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है, वो करते नहीं करते हैं ऐसे। अक्सर इनके काम भी ज़्यादा नहीं बनते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना एक्टिवेट नहीं करा 4 नंबर को। और 4 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए कई उपाय होते हैं कि अगर वो शालीनता से एक वर्क करेगा तो हमें उसका वर्क काम भी तो करना पड़ेगा साथ साथ। अच्छा, आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी, बैल क्या होता है? बैल भैया मार दे सबको जो कर देता है एकदम, पर क्या है, उसको जब उसकी सवारी होती है, उसके बग्गी पीछे बांधी जाती है, उसके नाक में रस्सी डाली जाती है, तो क्या कंट्रोल कर लिया उसे, और जब उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपका हर एक काम कर रहा है वो। तो बिगड़े लोग के ऊपर भी अगर कंट्रोल किया जाए तो वो अच्छा काम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े माइंडेड लोग होते हैं ये 4 नंबर वाले, और आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जगह अगर
कोई चोर है, कुछ के अंदर कुछ अलग माइंड है, तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई सुधर जा, आप अच्छा कर लोगे आगे जाकर। और राजा के पीछे अगर बैठेगा तो राजा तो अपना आप कह डर के रह लो, काम कर लो। तो यहाँ पर इनकी स्थितियाँ बहुत आगे के लिए अच्छी होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है उनको ज़रूर से ज़रूर सूर्य का लॉकेट मेरे हिसाब से पहनना चाहिए। ये मैं अपनी एनालाइज कर रहा हूँ भैया, आपकी एनालाइज कुछ भी हो सकती है। उनको सूर्य का लॉकेट पहनना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, पीला तिलक लगाना चाहिए, पीली चीज़ पहननी चाहिए। और राहु को अगर अच्छी तरीके से चलाना है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को सफ़ेद काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, चाहे वो संडे के दिन हो चाहे बुधवार के दिन हो। तो वहाँ से 4 नंबर एक्टिवेट होगा और वो आपको बहुत अच्छी चीज़ों के लिए वर्क करेगा। और ऐसे व्यक्ति हमेशा पवित्र होने की चीज़ों के साथ सोचें, हर एक चीज़ को अच्छाई की तरह आगे बढ़ने की सोचें, तो उनका काम 100% आगे जाकर बनेगा ही बनेगा। पर वो उपाय आपको करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया। उसके ज़्यादा भी कोई उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमने मूलांक 1 और भाग्यांक 4 के बारे में देखा, और ये क्या कमाल कर सकते हैं और ज़्यादा क्या कमाल कर सकते हैं इसके बारे में हम ज़्यादा बात बाद में भी करेंगे। और जिनको कुछ डीओ भी दिखानी है वो मेरे से संपर्क भी कर सकता है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।